बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 113 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और बयान करते हैं कि मदैन का तख्त अब वो तख्ता बन चुका है जिस पर मैयत को गुस्ल दिया जाता है। एक जासूस ने मदैन से आकर हजरत खालिद बिन वलीद को बताया था, यह तख्त कैसरा के नहीं 3 शहजादों की जानें ले चुका है। अर्दशेर के मुतअद्दिद बीवियां हैं और हर बीवी के जवान बेटे हैं और हर बीवी अपने बेटे के सर पर कसरा का ताज रखना चाहती थी। अर्दशेर के मरने के बाद एक शहजादे को तख्त पर बैठाया गया। 2 रोज बाद वह अपने कमरे में इस हालत में मुर्दा पाया गया कि इसका सर इसके धड़ से अलग था। 2 नहायत खूबसूरत और जवान लड़कियों को, दरबान को और दो पहरेदारों को जलाद के हवाले कर दिया गया। इस शहजादे के कत्ल के शोबे में इन सब के सर कलम कर दिए गए थे। इनकी जगह अर्दशेर की एक और बेवा के बेटे के सर पर कसरा का ताज रखा गया। तीसरे दिन इसने शराब पी और बेहोश हो गया और जरा देर बाद मर गया। अब 7-8 आदमियों और 3 जवान औरतों को शहजादे को शराब में जहर पिलाने के शोबे में कत्ल कर दिया गया। सलार अल्लाह तीसरा शहजादा तख्त पर बैठा। दूसरे रोज वो महल के बाग में एक बड़ी दिलकश रकासा के साथ टहरा था। कहीं से बेवक्त 2 तीर आए, एक इसकी आंख में और दूसरा इसकी शाहराग में उतर गया। कसरा का तख्त फिर खाली हो गया था। तख्त अभी तक खाली है। कसरा के वजीर और 2 सलारों ने ताजपोशी का सिलसिला रोक दिया। उन्होंने फैसला किया कि जो इलाके फारस की शहंशाही में रह गए इन्हें मुसलमानों से बचाया जाए। उन्होंने दजला के पार अपनी फौज के इस तरह फैला दिया कि हम जिस तरफ से भी पेशकदमी करें हमें रोक लिया जाए। इनकी इस फौज की नफरी कितनी होगी? हजरत खालिद बिन वलीद ने पूछा था। हमसे दुगनी होगी। जासूस ने जवाब दिया, इससे ज्यादा होगी, कम नहीं हो सकती। मदैन दजला के पार है। आतिश परस्त हमें दरिया पार नहीं करने देंगे। अल्लाह का दरिया अल्लाह की राह में लड़ने वालों को नहीं रोक सकते। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा था, आतिश परस्त हमें रोकने के काबिल नहीं रहे। जिस कौम के सरदारों में फूट पड़ जाती है इस कौम की किस्मत में तबाही के सिवा कुछ नहीं रहता। हम मदैन की तरफ कूच कर रहे हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों से कहा, हम दुश्मन को संभलने की मोहलत नहीं देंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने अपने सलारों को कूच कर काम दे दिए और इन्हें इतला दी गई कि मदीना से खलीफतुल मुसलमीन का कासिद आया। हजरत खालिद बिन वलीद ने फौरन कासिद को अंदर बुला लिया। क्या मदीने के लोग हमें अच्छा नाम से याद करते हैं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कासिद से पूछा। खुदा की कसम, मदीना की हवाएं भी आपको याद करती हैं। कासिद ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आपका जिक्र किया करते हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि अब माए खालिद जैसा एक और बेटा जीन सकेंगी। लोग हर रोज आपकी खबर का इंतजार करते हैं। पैगाम क्या है? कासिद ने पैगाम हजरत खालिद बिन वलीद को दिया। खालिद पढ़ते ही जा रहे थे और इनके चेहरे का तासर बदलता जा रहा था। वहां जो सलार मौजूद थे वो पैगाम सुनने के लिए बेताब हो गए थे। अमीरुल मोमिनीन के सिवा कौन रोक सकता था? हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा और सलारों से मुखातब होकर बोले, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म भेजा कि अयाज बिन गनम दुमतल जंदल में लड़ रहा है। अल्लाह इसे फतह अता फरमाए। उधर से फारिग होगा वह हमारे पास आ जाएगा। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि जब अय्याज अपनी फौज लेकर हमारे पास आ जाए तो हम आगे बढ़ें। इसके आने तक हम जहां हैं वहीं रुक जाएं। और रुके रहे। हजरत खालिद बिन वलीद के चेहरे पर जो रौनक और आंखों में फतह और नुसरत की जो चमक हर वक्त रहती थी वो बुझ गई और वो गहरी सोच में खो गए। सलारों के इस इजलास में सन्नाटा तारी हो गया था, जिसकी वजह से ये नहीं थी कि खलीफातुल मुसलमीन ने पेशकदमी रोक दी है, बल्कि वजह यह थी कि खालिद के चेहरे पर ऐसा तासर कभी कभी आया करता था और यह तासर एक तूफान का पेश खैमा हुआ करता था। किसी भी सलार को खलीफा के इस हुक्म के मुतल्लिक कोई बात कहने की जुर्रत न हुई। चंद मिनट बाद हजरत खालिद बिन वलीद गहरी सोच से बेदार हुए और कासिद की तरफ देखा। अल्लाह तुझे सफर में सलामती और रहमत अता करे। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, आराम करना चाहता है तो कर ले
اور واپسی کا سفر اختیار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر المومنین سے میرا اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ معاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ تعالیٰ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا سلار ایاز کے محاذ کے صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں۔ اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زردشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی فتح عطا کیا کہ جس نے کسرہ کے محل کو شیطان کا بسیرا بڑھا دیا، اور اس شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان اور شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں ڈبو دیا ہے۔ ہیرا، جسے فارس کا ہیرا کہتے تھے، ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہیں۔ قاصد کی روانگی کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ایک کماندار کو بلا کر کہا اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومتل جندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور سلار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکے گے، اور کیا ان کی جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے؟ ابھی ریا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد نے اپنے سلاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے۔ اگر ہم ایاز کا انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسرہ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا کی قسم تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسرہ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدین کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پہ کر بن جائے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھ میں ہو۔ ہاں، ابن ولید سلار عاصم بن عمرو نے کہا، کسرہ کی جن سلاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقے میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سلار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے۔ وہ ہم پر فتح حاصل کرنے کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوئے گا۔ سلار عدی بن حاتم نے کہا، سلاروں کے دماغوں پر جب تخت اور تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں۔ جب توجہ تخت کی لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو۔ ہم آخری فیصلہ دومتل جندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومتل جندل کی صورتحال سلار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومتل جندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا۔ آج کے عراق اور شام کے شہرائیں یہیں آ کر ملتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران حضرت خالد بن ولید دومتل جندل تک پہنچے اور یہاں قلعے سے قلعہ دار اقدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ اقدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اقدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبیلوں کو اپنے سر ننگی کرنے کے لیے سلار ایاز بن غنم کو بھیجا ہوا تھا۔ ایاز تجربے کار سلار تھے، لیکن دومتل جندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلبج کہلاتا ہے اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ
जंगो जदल में शोहरत रखता था। अय्याज ने किले को मुआसरे में ले लिया, लेकिन असाइयों ने बहर से मुसलमानों को मुआसरे में ले लिया। अय्याज की फौज के आगे भी और अकब में भी लड़ना पड़ा। इस सूरत हाल ने जंग को ऐसा तबील दिया जो खत्म होता नजर ना आ रहा था, और यह सूरत हाल अय्याज के लिए रोज बरोज मखदूश होती जा रही थी। हजरत खालिद बिन वलीद का भेजा हुआ कमांडर वापस आया तो इसने खालिद को बताया कि अय्याज बिन गनम कैसे आएगा, इस तो खुद मदद की जरूरत है। कमांडर दो मतल जंदल में अय्याज और दुश्मन की फौजों की पोजीशन तफसील से बयान की। खुदा की कसम मैं यहाँ इंतजार में फारग नहीं बैठ सकता। हजरत खालिद बिन वलीद ने पुरजोश आवाज में कहा, पेशतर इसके कि दुश्मन आगे आ जाए मैं आगे बढ़ूंगा। मदैन के शहर पनाह मुझे पुकार रही है, कूच की तैयारी करो। मशहूर मौरख तबरी और बलाजरी ने लिखा कि हजरत खालिद बिन वलीद की खुदसरी और सरकशी मशहूर थी। वो चैन से बैठने वाले सलार नहीं थे। इस सूरत हाल में कि दुश्मन 4 शिकस्तें खा चुका है और इसका निज़ाम दरम बरम हो गया था और मदैन की शाही अवान में अबतरी फैली हुई थी, हजरत खालिद बिन वलीद फारग बैठ ही नहीं सकते थे। हजरत खालिद बिन वलीद का जासूसी निज़ाम बड़ा तेज और ज़हीन था। इसमें ज्यादातर वो मुसलमान थे जो फारस में गुलामों जैसी जिंदगी बसर कर रहे थे। वो इन इलाकों से वाकिफ थे और मुख्तलिफ कबीलों की ज़बानें बोल सकते थे और इनका बारूद धार सकते थे। वो मदैन के महल्लात के अंदर की खबरें भी लेकर आए थे। उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद को खबरें देनी शुरू कर दी कि फारस की फौज कहाँ कहाँ मौजूद है और किस जगह क्या कफियत है। इनकी इतलाओं के मुताबिक ईरानियों की फौज की ज्यादातर नफरी 2 शहरों पर मुश्तमिल थी, 2 शहरों में थी। एक था ऐनुल तमर और दूसरा अंबार। ऐनुल तमर हेरा के करीब था और अंबार इससे दुगने फासले पर था। ऐनुल तमर दरिया फरात से दूर हटकर वाक़या था और अंबार फरात के किनारे पर था। हजरत खालिद बिन वलीद ने फैसला किया कि पहले अंबार पर हमला किया जाए। यह भी तजारती शहर था जिसमें गल्ले की बहुत बड़े बड़े जखीरे हुआ करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी जगह से शुरू करेंगे अगली किस्त में। तो कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।